नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आपके अपने YouTube चैनल SM ट्रेडिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन बेसिक फैक्ट्स की, उन बेसिक बातों की जो शेयर मार्केट में आने वाले हर नए व्यक्ति को पता होनी चाहिए। दोस्तों, जर्नल देखने में यह आया है कि इन बातों का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। आप शेयर मार्केट से जुड़ी हुई किताबें उठा के देख लीजिए, यूट्यूब, इंटरनेट देख लीजिए, इन बातों का जिक्र लगभग कहीं नहीं मिलता है, और मिलता है तो ना के बराबर मिलता है, नहीं तो कहीं इन बातों का जिक्र नहीं मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने पिछले कई सालों के ट्रेडिंग अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ। इसलिए जो साथी मार्केट में नए आए हैं या जो साथी स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, सीखें और मार्केट से लगातार पैसा कमाएं। दोस्तों, जनरली ये बात कही जाती है कि यदि मार्केट में 100 व्यक्ति ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं तो उनमें से 90% व्यक्ति अपना पैसा गंवा देते हैं, 10% व्यक्ति यहाँ से पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात ये हो जाती है कि 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो 90% लोग नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर मैं पहले आपको उसके बारे में बताता हूँ जो 90% गंवा रहे हैं वो क्यों गंवा रहे हैं। दोस्तों, 90% लोग जो पैसा गंवा रहे हैं उसके हार के, उनके पैसा गंवाने के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है गलत एंट्री। दोस्तों, एक बात सोच कर देखिए कि चाहे हम किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, चाहे हमने कोई सी भी पढ़ाई की हो, हम आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हों या फिर हम कॉमर्स के रहे हों, साइंस के रहे हों, किसी भी कोर्स से हम बिलोंग करते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में हमें कहीं ये बात नहीं सिखाई जाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कमाए हुए पैसे को कैसे बचाया जाता है और बचाए हुए पैसे से कैसे और ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। ये बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें किसी भी कोर्स में नहीं सिखाई जाती, चाहे हमारा कोई भी कोर्स रहा हो। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज होता ही नहीं है। अपनी पढ़ाई के दौरान हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है। और जो लोग शेयर मार्केट की पढ़ाई करवाते हैं, जो कोर्स बेचते हैं, क्लासें देते हैं शेयर मार्केट की, उन लोगों की पढ़ाई इतनी महंगी होती है, उनके कोर्स इतने महंगे होते हैं कि उनको हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता। तो दोस्तों, हमारे कोर्स में जो हमने कॉलेज में किया वहाँ हमने सीखा नहीं, हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में था ही नहीं। और ये जो कोर्स हैं इनको हम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखिए हम मार्केट में आ कैसे रहे हैं। जनरली लगभग सभी लोगों की कहानी दोस्तों यही होती है कि हम मार्केट में अपने किसी मित्र से, दोस्त से, रिश्तेदार से, स्टाफ से, कलीग से, या तो इनसे सुनकर या इनको देखकर ही मार्केट में हम आते हैं। और जैसे ही हम मार्केट में आते हैं तो हम भी उनकी तरह, जिसको हमने देखा है उन्हीं की तरह हम भी पैसा कमाना चाहते हैं। जबकि हम ये बात भूल जाते हैं कि उनको मार्केट में आए कितने दिन हो गए हैं और हम मार्केट में अभी अभी आए हैं, तो हम अभी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये बात हम नहीं सोचते। तो दोस्तों, इसका उपाय ये है कि जब भी कोई नया साथी मार्केट में आए, वो पहले 6-8 महीने मार्केट को ऑब्ज़र्व करे, मार्केट को समझे, आते ही अपना पैसा ना लगाए, मार्केट को टाइम दे, उसको देखे, हर रोज़ देखे, हर रोज़ चार्ट देखे, हर रोज़ कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, क्या होता है, कैसे होता है, तो सीखने का टाइम दे खुद को, उसको पहले अच्छे से सीखे। और उसके बाद जब खुद को ये लगने लगे कि हाँ मैं मार्केट से पैसा बना सकता हूँ, तब बहुत छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें, ताकि हमारा लॉस भी हो तो वो एक लिमिट में हो, बहुत कम लॉस हो, बहुत बड़ा लॉस हमारा ना हो। ठीक है दोस्तों, पहला कारण हो गया। दोस्तों, दूसरा कारण है गलत उम्मीदें पाल लेना। दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जॉब करता है और वो शेयर मार्केट में आके ट्रेड करना चाहता है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, या कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है, वो मार्केट में आके पैसा कमाना चाहते हैं। तो अब एक बात देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी जॉब पे जाते हैं, किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, तो हम उसको कितना टाइम देते हैं। पहले हम पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर हम जॉब पे आते हैं, और जॉब पे आने के बाद फिर हम पूरा दिन 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। जब जाके कहीं हमें पैसा मिलता है, तब हमें सैलरी मिलना शुरू होती है। और यदि कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, कोई और बिज़नेस करता है, तो वो भी अपने बिज़नेस को खड़ा करने के लिए कितना समय देता है, रिस्क लेता है। पहले बिज़नेस में रिस्क लेता है, फिर उसको समय देता है, तब वो बिज़नेस हमें कुछ रिटर्न देता है, या कह सकते हैं कि जॉब से हमें सैलरी मिलनी शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हम इतनी उम्मीद लगा लेते हैं कि अब हम शेयर मार्केट में आ गए हैं, अब तो हम 2-4-6 महीने में ही यहाँ से करोड़पति बने ही जाएंगे।
दोस्तों सोचिए ये बात, जो इतनी मेहनत के बाद आपको रिटर्न मिल रहे हैं आपकी जॉब से, आपकी बिज़नेस से, और आप शेयर मार्केट में आके एकदम बिना सीखे, बिना कोई प्रैक्टिस के ऐसा कैसे कमा सकते हैं? तो दूसरा कारण ये है दोस्तों कि हम यहाँ आकर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और इसका उपाय ये है कि हमें ये उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेनी चाहिए। हमें पैसा कमाना चाहिए, कंसिस्टेंटली कमाना चाहिए, लगातार पैसा कमाना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा पैसा करके कमाना चाहिए। दूसरा उपाय ये हो गया दोस्तों। तीसरा कारण है हमारे लॉस का हमारे दिमाग पर हैवी हो जाना। दोस्तों हमारा लॉस जो हम इनिशियल पीरियड में कर लेते हैं, गलतियां जो इनिशियल पीरियड में कर लेते हैं, जो हमारा लॉस इनिशियल पीरियड में हो जाता है, हमारे दिमाग पे वो लॉस इतना हैवी हो जाता है कि वो हमें प्रॉफिट में आने नहीं देता, कभी प्रॉफिट में नहीं आने देता। दोस्तों मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कभी भी लॉस को रिकवर नहीं किया जा सकता, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, पर शेयर मार्केट में लॉस कभी रिकवर नहीं होते। शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाता है, लॉस रिकवर नहीं होते। इस बात को मैं एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए लेकर शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आया है, और पहले कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति ने 20,000 रुपये का लॉस कर लिया है। अब उसके पास 80,000 रुपये ट्रेड करने के लिए बचे हुए हैं। अब यदि वह व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं एक ट्रेड में या एक ही दिन में या 2 दिन में ही अपने 20,000 को रिकवर कर लूँ, तो दोस्तों मैं बात लिख कर दे सकता हूँ, वो व्यक्ति लॉस में ही जाएगा। अब वो 80 उसके पास जो बचे हुए हैं वो इनको भी गवा देगा, इनको भी ख़त्म कर देगा, पर लॉस में ही जाएगा। इसका उपाय दोस्तों ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना लॉस कर चुका है, तो इस बात को अपने अंदर से मान ले कि मैंने गलती की थी, मेरी ट्रेड गलत थी या मेरा तरीका गलत था, मुझे अनुभव नहीं था, मेरा प्रैक्टिस कम थी, और फिर भी मैं ट्रेड करने गया था, तो मेरी गलती हो गई, मेरा लॉस हो गया। अब उस लॉस को अपने दिमाग से निकाल दे। अब अपने ये जो 80,000 अपनी जेब में बचे हुए हैं, इन 80,000 से ट्रेड पैसा कमाने के लिए करे, लॉस को रिकवर करने के लिए नहीं। पैसा कमाने से मतलब मेरा इस बात से है कि यदि हमें उस 80,000 से ट्रेड लेने पर 2,000 रुपये, 4,000 रुपये जो भी बन रहे हैं उनको ले, अपना प्रॉफिट बुक करे, उस 20,000 की ना सोचे जो 20,000 का हमारा लॉस हो चुका है। अगर हम छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो 20,000 भी आएंगे, और उस 20 के बाद पता नहीं कितने 20 आएंगे, पर उस लॉस को अपने दिमाग पर हैवी ना होने दे। दोस्तों ये मुख्य कारण हैं जो मैंने आपको इन 90% लोगों की हार के बताए हैं। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि जो 10% लोग यहाँ से जीतते हैं वो क्या तरीके फॉलो करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए कि ये दूसरे ग्रह के तो हैं नहीं, ये लोग हमारे बीच के ही लोग हैं जो हम में से ही निकल कर वहाँ गए हैं। दोस्तों ये लोग जो वहाँ पहुँचे हैं, ये कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका लॉस ना हुआ हो इनिशियल पीरियड में, पर वहाँ जाने का इनका कारण ये है कि इन्होंने अपने उस लॉस से, अपनी उन गलतियों से सीखा है, अपनी उन गलतियों से सीखा है, दोबारा वो गलती नहीं की है, बार बार प्रैक्टिस की है, मार्केट को समझने का, मार्केट को सीखने का टाइम दिया है, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा पैसा उन्होंने कमाया है, और उस छोटे छोटे पैसे से आज इतना बड़ा पैसा बन गया है कि हम ये मानते हैं कि वो 10% लोग वहाँ पहुँच गए हैं। दोस्तों इसके अलावा और कोई जादू, कोई ऐसी जादू की छड़ी, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि 10% लोग वहाँ पहुँच गए हैं। जो लोग वहाँ पहुँचे हैं दोस्तों वो बहुत पैसे वाले लोग नहीं थे। आप इंटरनेट से इस बात के आंकड़े उठा के देख सकते हैं, इस बात की जानकारी निकाल के देख सकते हैं कि जिन लोगों ने शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है इनिशियल पीरियड में, जब वो शुरुआती दौर में थे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। और कई तो आपको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, कि हम इनको ये माने कि PhD होल्डर लोग हैं जो वहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वो उन्होंने भी हमारे की तरह नॉर्मल पढ़ाई ही की है। और ये मेरा मानना है कि शेयर मार्केट में कामयाब होने के लिए, शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आएँ, या आप 8वीं 10वीं 12वीं क्लास तक भी ठीक ठाक पढ़े हैं, तो भी आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये सही है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन आता तो भी आप काम चल जाएगा। यहाँ ज़रूरत है अपनी साइकोलॉजी को समझने की, अपने माइंडसेट को समझने की, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों को समझने की। अब ये चीज़ें पढ़ाई में कहीं नहीं समझाई जाती कि शेयर मार्केट में ऐसे ट्रेड करने जाओगे तो क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। और एक और बात बताता हूँ दोस्तों कि शेयर मार्केट में साइकोलॉजी और माइंडसेट
इन दो शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। आप यूट्यूब की वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि सब कहते हैं कि साइकोलॉजी और माइंडसेट का खेल है। अरे भाई, कोई ये भी बता दो कि साइकोलॉजी और माइंडसेट का खेल तो है, पर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? जब हम जीतते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? जब हम पैसा गंवा रहे हैं, हार रहे हैं, तब हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? जब हम सुबह आके मार्केट में बैठ रहे हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? इन बातों को कोई एक्सप्लेन भी तो करे, तभी तो समझ में आए कि क्या साइकोलॉजी का मतलब होता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर मैं एक विस्तार से बिल्कुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि किसी भी भाई का, किसी भी साथी को कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल एक क्लियर वीडियो बनाऊंगा, इन सब के अलग अलग बहुत अच्छे से मतलब बताऊंगा। दोस्तों, शेयर मार्केट को जुए की तरह ना देखें, शेयर मार्केट को एक बिज़नेस की तरह देखें। जिस दिन आप बिज़नेस की तरह शेयर मार्केट को देखेंगे, छोटे प्रॉफिट लेना सीखेंगे, लॉस को मैनेज करना सीखेंगे, उस दिन आप शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी कही हुई बात आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ ये वैलिड है, सही बात है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।